अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन ट्यून द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, जो ट्यूनिंग ऑफ बैंड गैप है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू कैन ट्यून द बैंड गैप ऑफ अ मटीरियल तो रिजल्टेंटली आप उस मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि बैंड गैप को चेंज करने से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, एक मटेरियल है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड आपके पास ये एक मटेरियल है और इसका ये अगर वैलेंस बैंड है तो ये इसका कंडक्शन बैंड है। इसका जो साइज़ है वो नैनोमीटर में नहीं है बल्कि ये बल्क मटेरियल है। अब इसमें जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करने के लिए ऊपर कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी जो बैंड गैप इस बल्क जिंक सल्फाइड का है वो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बल्क के केस में बैंड गैप ये है। हमने इससे पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जब जैसे ही आप इसके बल्क मटेरियल को ग्राइंड करते हैं, आप किसी तरीके से इसके साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं जिंक सल्फाइड को, तो जब इसका पाउडर बन जाएगा साइज़ इसका चला जाएगा नैनोमीटर में। आप यूँ समझें कि पहले अगर उसका साइज़ ये था और आपने इसे साइज़ को रिड्यूस किया तो अब इसका साइज़ ये हो गया 1 से 4 नैनोमीटर की रेंज में। अब इतना साइज़ रिड्यूस करने के नतीजे में जो बैंड गैप पहले 3.6 था, अब ये इंक्रीज़ होके ये हो जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ से अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करना है इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में, तो अब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपको लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करे। लो वेवलेंथ होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब साइज़ आप कम करेंगे तो लो वेवलेंथ, लेट्स सपोज ब्लू है, ब्लू की अगर हम ये कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ कम है तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। पहले रेड वेवलेंथ यहाँ से एब्जॉर्ब होकर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर रही थी और वापसी पे जब ये यहाँ पर आती थी तो वही उतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती थी जिसके नतीजे में हमें रेड एमिशन नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही आपने साइज़ को रिड्यूस किया तो ये बैंड गैप ज़्यादा हो गया। बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से पहले जो रेड एब्जॉर्ब हो रही थी अब रेड एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि यहाँ से इस बैंड को क्रॉस करके यहाँ कंडक्शन बैंड में आ जाए। और इस केस में अगर आप ब्लू वेवलेंथ को अज्यूम करें तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस केस में यहाँ पर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो ब्लू होगी और जब ये डी एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो यही ब्लू वेवलेंथ आपके पास क्या हो जाएगी? एमिट हो जाएगी। इसका मतलब यह मटेरियल सेम था, आपने मटेरियल को चेंज नहीं किया, जस्ट उस मटेरियल के साइज को चेंज किया। तो साइज को चेंज करने के नतीजे में पहले जो मटेरियल आपको रेड कलर एमिट कर रहा था अभी वो ब्लू कर रहा है। तो ये टोटली यानी और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, वेरिएशन आई है ड्यू टू चेंजिंग इन बैंड गैप बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द मटेरियल। तो ये था कि अब ट्यून बैंड गैप को अगर करेंगे तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। होता यूँ है कि जैसे ही आप साइज को डिक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड नीचे होता है, यानी ये कम हो रहा है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम हो रही है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो एक क्रिटिकल साइज़ के बाद अगर मैं आप वो क्रिटिकल साइज़ यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये अगर क्रिटिकल साइज़ और यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है कि क्रिटिकल साइज़ के बाद ये इस साइज़ के बाद ये बैंड गैप इंक्रीज़ करना शुरू होता है और इस साइज़ के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो जितना आप साइज़ स्मॉल करते जाएंगे ये बैंड गैप कम होता जाएगा, बैंड गैप इंक्रीज़ होता जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होगी और कंडक्शन की ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे ये एनर्जी ज़्यादा होगी। मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो बैंड गैप टोटल बैंड गैप एनर्जी होगी नैनो मटीरियल्स की या क्वांटम डॉट्स की, ये बल्क की एनर्जी प्लस ये सम मैथमेटिकल फैक्टर है। इसमें ये जो ए है ये साइज़ ऑफ द मटीरियल है। जितना साइज़ ऑफ मटीरियल को आप कम करेंगे उतना ही ये वाला फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा, रिजल्टेंटली बैंड गैप ज़्यादा होता जाएगा। तो चेंज इन बैंड गैप, यानी अगर आप इसे इस तरफ ले आएँ तो चेंज ये वाला जो फैक्टर है ये इंडिकेट करता है कि बाई चेंजिंग द साइज ऑफ द मटीरियल हाउ मच वी आर एक्चुअली टेकिंग द
चेंज इन द एनर्जी ऑफ द बैंड गैप। तो ये वो फैक्टर है चेंज जो करेगा। ये था टोटल अबाउट ट्यूनिंग द बैंड गैप। आगे हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत ल्यूमिनेसेंस क्या होता है। ये भी वही फैक्ट ल्यूमिनेसेंस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि लेट्स सपोज आपने इस मटेरियल को एक्साइट किया बाय सम वे, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ऊपर कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर होल बन गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर डी एक्साइट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और रिकम्बिनेशन होगी। तो रिकम्बिनेशन होगी तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था, ये एनर्जी अब इसने वापस रिटर्न करेगा। ये जो एमिशन होगी एनर्जी की, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है। अगर तो ये एमिशन इन द फॉर्म ऑफ हीट हो वाया फोनॉन्स, तो हम इसे कोई नाम नहीं देते, नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और इसका नाम देते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन और होल का जो कम्बिनेशन हुआ है ये नॉन रेडिएटिव हुआ है। और अगर ये रिकम्बिनेशन ऐसा हो कि इसके नतीजे में हमें लाइट मिले, तो हम इसे कहते हैं कि ये रेडिएटिव रिकम्बिनेशन है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि अगर आप सेमीकंडक्टर के अंदर, ये तो कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड, तो अगर आप डोनर या एक्सेप्टर एटम इम्प्योरिटीज डूपिंग करें तो उसके नतीजे में भी हमें ये रिकम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन उस केस में कंडीशन ये है कि जो आप डूपिंग कर रहे हैं वो डूपिंग ऐसे हो कि वो इंटरस्टिशियल साइट की क्रिस्टल पे ना बैठे, बल्कि वो उससे सब्स्टिट्यूट करे, यानी वो जो एटम है मैट्रिक्स का उसको सब्स्टिट्यूट करे और उसकी यानी ये अगर एटम हैं, ये लेट्स सपोज ये जिंक सल्फाइड के एटम पड़े हैं, तो अगर आपने डूपिंग की है, डूपिंग वाला एलिमेंट यहाँ पर मौजूद ना हो, इनके दरमियान यानी इंटरस्टिशियल साइट में मौजूद ना हो, बल्कि अगर ये इंटरस्टिशियल साइट पे मौजूद होगा तो फिर ये फिनोमेना रेडिएटिव रिकम्बिनेशन नहीं होंगे। अगर ये इस एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा जिंक सल्फाइड को और उसकी जगह ले लेगा, फिर जो ये रिकम्बिनेशन होंगे इसमें वो सिमिलर होंगे या मोर देन और लेस देन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, और ये जो है रिकम्बिनेशन तब हमें देख सकेंगे। ये था टोटल अबाउट सारा लेक्चर था हमारा कि हाउ वी कैन ट्यून द बैंड गैप और उसके नतीजे में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं विद फ्यू एप्लीकेशन ऑफ दीज मटीरियल। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।